हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो है वोडाफोन के बारे में। वोडाफोन का बहुत ही ज्यादा इस समय न्यूज में नाम चल रहा है। वोडाफोन के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है। उसने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिक्वेस्ट भी डाली थी कि उस कर्ज का जो एजीआर है उसको माफ किया जाए, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया। उसके बाद 30 तारीख को वोडाफोन की बैठक होनी थी और बैठक में कुछ ना कुछ रास्ता निकालना था और फाइनेंशियल ईयर जो पिछला था उसके सारे रिपोर्ट्स बनानी थी कि कितना नुकसान हुआ है उनको, कितना फायदा हुआ है, कितने पैसे का उनको इंतजाम करना पड़ेगा इस एजीआर अमाउंट को पे करने के लिए। उसी के साथ में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वोडाफोन के पिछले वर्ष के जो वित्तीय वर्ष था उस पर जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बहुत ज्यादा खुलासे कर रही हैं, जिसमें वोडाफोन के लिए कुछ खबरें अच्छी भी हैं और कुछ खबरें बुरी भी हैं। चलिए मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूं कि पिछले वित्तीय वर्ष में जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें क्या हाल है वोडाफोन का, कितने ग्राहक ने उसको छोड़ दिया, कितना उसको नुकसान हुआ है और कैसे वो इतने पैसे को जुटाएगा जिससे वो इस कर्ज को छुड़ा सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनु, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। दोस्तों, द इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें वोडाफोन के पिछले वित्तीय वर्ष के बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है। आइए मैं आपको उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताता हूं जिससे आपको पूरी तरीके से एक आइडिया हो जाएगा कि वोडाफोन का एक्चुअल में क्या हाल है इस वक्त और क्या वोडाफोन सर्वाइव कर पाएगी या नहीं, ये भी आप आखिर तक जरूर समझ जाओगे। जो खबर है वो पूरी उसमें लिखा हुआ है कि वोडाफोन आइडिया को वित्तीय वर्ष 2024 के मार्च तिमाही में 7,166 करोड़ रुपए का नेट घाटा हुआ है, जो कि पिछले तिमाही के 6,609 करोड़ रुपए से अधिक है। घाटा बढ़ने के साथ ही कंपनी ने एक घोषणा भी की है कि वह 20,000 करोड़ रुपए तक की नई पूंजी जुटाएगा और यह राशि इक्विटी, डेट या फिर अन्य कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए एक या फिर अधिक चरणों में जुटाया जाएगा। कंपनी का ये जो फैसला है ये 4G नेटवर्क और 5G नेटवर्क के विस्तार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो यूजर्स उसको छोड़ के जा रहे हैं वो नेटवर्क के बेसिस पर ही छोड़ के जा रहे हैं। तो इसलिए जब नेटवर्क को सुधारा जाएगा, पैसों का इंतजाम किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं यूजर्स उसको जो छोड़ के जा रहे हैं उस पर रोक लगेगी और कंपनी कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रैक पर लेकर के आएगी और बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करेगी। ये उसका सोचना है। तो वोडाफोन के जो ग्राहक हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे घट रहे हैं। 2023 की अगर बात करें तो वहां पे वोडाफोन के पास 200 मिलियन के आसपास यूजर्स थे, लेकिन अब मार्च 2024 की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 198 मिलियन के आसपास ग्राहक रह गए हैं, यानी 2 मिलियन के आसपास उसको ग्राहकों ने छोड़ दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं वोडाफोन के लिए एक फायदेमंद चीज ये भी है कि वोडाफोन कंपनी का एआरपीयू 2023 के मुकाबले 2024 में बढ़ा है, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जब बढ़ता है तो किसी भी कंपनी के जो रेवेन्यू होता है वो ज्यादा बढ़ता है और पैसे उसको ज्यादा मिलते हैं, प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो अगर 2023 की बात करें वहां पे जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर था वो 163 रुपए था, अब वो बढ़कर के 164 रुपए हो गया है। तो यानी 1 रुपए के आसपास पर यूजर उनको एक्स्ट्रा पैसा बढ़ रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव है। हालांकि सिर्फ 1 रुपए दिख रहा है, लेकिन यूजर बेस इतना ज्यादा है उनके पास कि पर यूजर अगर 1 रुपए भी उनको बच रहा है तो आप समझिए कि 198 मिलियन जो यूजर हैं उनके हिसाब से इनके पास कितना रुपया हो गया, 198 मिलियन एक्स्ट्रा उन्होंने कमा लिया। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए फायदे का सौदा है। अब 5G सर्विस के लिए भी वोडाफोन बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहा है, जिसमें उसने मुंबई में, चंडीगढ़ में, पटना में, ऐसी जगहों पे, दिल्ली एनसीआर में अपने 5G नेटवर्क को शुरू कर दिया और आने वाले कुछ समय में 17 सर्कल्स में भी 5G अनलिमिटेड को शुरू करने वाला है। और अनलिमिटेड सर्विस जैसे ये शुरू कर देंगे इनकी यूजर बेस स्टेबल हो जाएंगे, इनके इस नेटवर्क को यूज करेंगे और कहीं ना कहीं और भी यूजर्स इनके साथ जुड़ सकते हैं, ऐसी उम्मीद है वोडाफोन की। लेकिन इसमें बहुत बड़ी रुकावट जो आ रही है वो आ रही है एजीआर अमाउंट को जमा करना, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार हुआ है पिछले 2 सालों में। जहां 2023 में इनके पास जो कर्ज था, गवर्नमेंट को जो देना था, वो लगभग 2,30,000 करोड़ रुपए के आसपास था, वो घट करके अब सिर्फ और सिर्फ 1,97,000 करोड़ रुपए रह गया है। और इसमें बहुत ज्यादा भागीदारी गवर्नमेंट की भी है कि उन्होंने उनका कुछ कर्ज माफ करके उसके बदले इक्विटी ले ली। तो कहीं ना कहीं ये भी उनके लिए एक फायदे का सौदा है। ये उनके लिए एक अच्छी खबर है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर कर्जा भी कम हुआ है। लेकिन कर्जा इतना भी कम नहीं हो गया कि वोडाफोन सर्वाइव कर सके आसानी से। अब वोडाफोन के सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा जो रास्ता है वो वही है कि फंड इनको रेज करना पड़ेगा। इक्विटी में करें या फिर डेट में करें या किसी भी तरीके से फंड को उठाएं और अपने कर्जे को कम करें, ताकि बैंकों की नजरों में वोडाफोन की थोड़ी सी वैल्यू बने और आगे जाके उनको बैंकों की तरफ से लोन मिल जाए और साथ में यूजर बेस का भी विश्वास उनको मिले और यूजर्स उनकी तरफ रुकें और उनको यकीन हो जाए कि वोडाफोन कंपनी अब चलेगी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है वोडाफोन कंपनी का
पैसे इकट्ठा करना। हालांकि 20,000 करोड़ एक हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं दिखता है जिस हिसाब से उनके ऊपर कर्जा है, लेकिन फिर भी जो 20,000 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट होगा उससे कहीं ना कहीं वोडाफोन को बहुत ज्यादा बड़ी राहत मिलने वाली है। अब देखते हैं कि वोडाफोन कितनी जल्दी ये एजीआर अमाउंट इकट्ठा कर लेता है और कितनी जल्दी अपने आप को मार्केट में फिर से स्टेबल कंपनी के रूप में साबित कर पाता है। ये चीजें धीरे धीरे करके 2 से 3 महीने में जरूर क्लियर हो जाएंगी। अगर आप वोडाफोन के यूजर हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अपनी राय कि वोडाफोन कंपनी का क्या हाल है और आगे आने वाले 6 महीनों में वोडाफोन क्या करने वाला है आपके हिसाब से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा और स्पेशली वोडाफोन यूजर्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी वोडाफोन कंपनी के बारे में एक आइडिया लगता है कि किस तरीके का काम वोडाफोन में चल रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।